रहीम। जैसा कि पहले वीडियो के अंदर बताया गया था कि अपनी कुछ प्रिडिक्शंस के बारे में और अपने बारे में भी कुछ बताया था। और अब 2018 शुरू हो चुका है और उस हवाले से जो प्रिडिक्शंस हैं उसको थोड़ा सा आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ कि इल्म नजूम सितारों के जो असरात है उस हवाले से जो हम नताइज अखज़ करते हैं। इल्म नजूम के अंदर इसकी बुनियाद 12 बुर्ज, 7 सितारे और नज़रात सियारा गान और उनके जो अरूज व ज़वाल है उस हवाले से कैलकुलेशंस करने के बाद जो है हम वो नतीजा अखज़ करते हैं कि किसी भी हवाले से, मुल्क के हवाले से, किसी शख्सियत के हवाले पर कैसे हालात रूनुमा हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम पाकिस्तान के जो बारे में मैंने प्रिडिक्शंस की हैं अखबार के अंदर 2018 की, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम वो कैसे करते हैं। ये ज़ायचा पाकिस्तान है, ये ज़ायचा पाकिस्तान है और ये ये उसका जो है ये उसके प्लानिटरी जो पीरियड्स हैं वो उसको बताया गया है। तो ये 2018 जो साल है ये इसका जो मुफरद अदद बनता वो 2 बनता है और इसका ताल्लुक़ सितारा कमर से है। सितारा कमर का ताल्लुक़ तब्दीलियों से होता है और इस साल भी बहुत सारी तब्दीलियाँ इंशाअल्लाह मुतवक्के हैं और हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ज़ायचा पाकिस्तान को देखते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया है, तो उस हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ये साल पाकिस्तान के लिए इतना इस हवाले से इतना ज़्यादा पॉजिटिव साल नज़र नहीं आता। उसमें ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लानिटरी कंडीशंस बनी हुई हैं उसमें ये नज़र आता है कि एक तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये अहम महीने नज़र आते हैं। इन महीनों के अंदर पॉलिटिकल कशीदगी, मुल्क का माहौल जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है और जो पाक भारत कशीदगी है ये भी इस साल कायम रहेगी और मज़ीद बढ़ेगी और पाक अफ़गान जो ताल्लुकात हैं ये भी कशीदा रहेंगे। इसमें भी किसी किस्म की कोई बेहतरी आती नज़र नहीं आते। उसके अलावा पाकिस्तान के इस साल में इस तरह के हालात क्रिएट होंगे, एमरजेंसी टाइप हालात क्रिएट होने के जो इम्कान आता है वो वाज़े मौजूद है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ये आप देखें कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक इस इल्म के हवाले से इलेक्शन 2018 के अंदर होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। और ये अगर इसको 2018 को अदलिया की हुक्मरानी का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस हवाले से है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुपिटर इंतहाई बेहतरीन पोजीशन के अंदर आ चुका है और इल्म नजूम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि जुपिटर का ताल्लुक़ अदलिया से, मजहबी जमातों से और मजहबी जितने भी रिलेट करते हैं माशरे के अंदर सोसाइटी उनसे भी ताल्लुक़ होता है। इसलिए इनका अदलिया आइंदा साल 2018 के अंदर इंशाअल्लाह एहतसाब भी करेगी, सजाएं भी देगी और मजहबी जमातों का रोल बहुत अहम है। इलेक्शन के अंदर मजहबी जमातें इनका किरदार बहुत अहम होगा और इनकी कामयाबी भी नज़र आ रही है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको ज़ायचा पाकिस्तान के हवाले से बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी जमहूरियत जो अमेरिका के अंदर है या जो यूके के अंदर है, जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर है, उसकी बुनियाद रखती जाएगी 2018 के अंदर। जो हकीकी जमहूरियत है और पुराना निज़ाम जो है वो तब्दील होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर एक सितारा ऐसा बैठा हुआ है कि जिसकी वजह से तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, पुरानी चीज़ें तब्दील होंगी। इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि आइन के अंदर, कानून के अंदर उसको रीफ्रेम किया जाए, उसके अंदर जहाँ कोई फ्लॉज हैं, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसको अमेंड किया जाए, उसके अंदर तब्दीली की जाए।
اس کے علاوہ یہ ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کا یہ سال بہت اہم نظر آتا ہے. پاکستان کی اہمیت، عزت، وقار بلند ہوگا انشاءاللہ. اور پاکستان کے خلاف جتنے بھی پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کر رہا ہے یا وہ امریکہ پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ مزید ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کو اس میں بہت اہمیت دی جائے گی اور ورلڈ جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور پاکستان کے لیے یہ فارن پالیسی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بہت اچھا سال ہے. اس میں یہ بھی پاسبلٹی بن رہی ہے کہ اس سال میں پاکستان نئے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا کبھی بھی اتنا زیادہ بہتر تعلق نہیں رہا، جیسے روس ہے، تو اس طرح کے جو اور ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھا ایک تعلق بن جائے گا اور پاکستان کو فیور بھی ملے گی. پھر آگے اس میں انشاءاللہ جو دہشت گردی ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ کمی واقع ہوگی، اور پاک فوج کا جو کردار ہے وہ پاک فوج کو بہت اہم کامیابی ملیں گی. ان کے جاسوسی نیٹ ورک کو وہ پکڑ لیں گے، دہشت گردوں کے خلاف بہت اہم کامیابی ملیں گی، جس سے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت امپروو کر جائے گی انشاءاللہ. اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا. لیکن اس کے ساتھ پلانٹری کنڈیشنز کے مطابق دیکھیں تو پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ کتنی بہتر نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر پرابلم نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوگی، اس کے اندر بھی کمی ہوتی نظر آ رہی ہے. اور مہنگائی جو ہے، مہنگائی بھی اس کے اندر نظر آ رہی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ، کینیڈا، سعودیہ اس سال بھی یہاں پر دہشت گردی کے واقعات، حادثات، قدرتی آفات جیسے واقعات رونما ہو سکتا ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا، ان کی صحت کی خرابی یا پھر ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے جو ذائچہ انہوں نے جب سے اوتھ لیا ہے